कियोस्क धारक। जन आधार कार्ड 2.0 बी 0। जन आधार कार्ड राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। 1 डिलीट मेंबर। इसमें केवल मृत्यु के आधार पर प्रमाण पत्र लगा हो तभी डिलीट करना है, विशेष ध्यान रखें। विवाह के कारण, गुमशुदा के कारण या अन्य किसी कारण मेंबर डिलीट ना करें। 2 चेंज ऑफ। इसके अंतर्गत जन आधार में जुड़ा परिवार का कोई सदस्य मुखिया बनने के योग्य हो तभी चेंज करें। जैसे महिला मुखिया बन रही है तो वह 18 वर्ष की हो, उसका बैंक खाता जुड़ा हुआ हो, आधार केवाईसी हो रखी हो। परिवार में कोई महिला सदस्य नहीं है, उस स्थिति में पुरुष 21 साल से अधिक का हो तथा उसका बैंक खाता, आधार कार्ड नंबर इत्यादि जुड़ा हो तभी चेंज करें। 3 डिलीट ऑफ। इसमें भी मृत्यु के आधार पर ही मुखिया डिलीट करें तथा यह सुनिश्चित कर लेवे कि जन आधार कार्ड में कोई मुखिया बनने के योग्य सदस्य हो और उसकी डिटेल बिंदु संख्या 2 के अनुसार पूर्ण हो। 4 परिवार ट्रांसफर। इसमें 2 स्थिति में आवश्यक रूप से ट्रांसफर सदस्य अप्रूव कर देवे। जाने की स्थिति में बी परिवार सदस्य माता पिता, सास ससुर को आरजीएचएस लाभ देने हेतु तथा तीसरी स्थिति अंतर्गत मानवीय पहलुओं का ध्यान रखते हुए कोई महिला नाता प्रथा या अन्य कारण से बच्चों को छोड़कर चली गई या बच्चे अनाथ है, उस स्थिति में भी दादी नानी में ट्रांसफर हो रहे तो उचित पारिवारिक दस्तावेज लेकर व मिलान कर ट्रांसफर कर देवे। 5 स्प्लिट फैमिली। इसमें एनएफएसए के कारण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के कारण, आरजीएचएस लाभ के कारण व अन्य मानवीय उचित कारण दस्तावेज अपलोड हो तो वह स्पीड होना चाहे तो वेरीफाई करना है। 6 एनरोलमेंट। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम सदस्य राजस्थान का निवासी हो तथा कम से कम 6 महीने की अवधि से आपके क्षेत्र में निवास कर रहा हो। साथ ही आधार कार्ड, बैंक खाता, परिवार, निवास दस्तावेज, लगभग 20 दस्तावेजों की सूची दे रखी है, उनमें से कोई एक हो। यहां यह विशेष ध्यान रखना है कि राज्य या केंद्र सर्विस का कोई कार्मिक जिसे राजस्थान कैडर, जिसे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस इत्यादि को आवंटित है, उसके 6 महीने निवास की अवधि लागू नहीं होगी। संबंधित की एसएसओ आईडी अथवा अन्य दस्तावेजों के आधार पर जन आधार नामांकन वेरीफाई किया जा सकता है। 7 एडिटिंग। इसमें नाम 2B मेल फीमेल, फोटो अपडेट के पुराने केस पेंडिंग हो सकते हैं, उन्हें रिजेक्ट कर दीजिए क्योंकि अब इन चारों की एडिटिंग आधार केवाईसी के माध्यम से ही संभव है। इसके लिए कमेंट में लिख देवे तथा निवास की अवधि अंकित करने, निवास स्थान में, शिक्षा के स्तर में, व्यवसाय अपडेट में, राशन कार्ड नंबर जुड़वाने, पीपीओ नंबर जुड़वाने, भूमि की श्रेणी, दिव्यांग जनता जुड़वाने, विवाहित स्थिति में परिवर्तन संबंधित एडिटिंग के लिए उचित व संबंधित दस्तावेजों को देखकर वेरीफाई किया जाना चाहिए। 8 ऐड मेंबर। सदस्य जोड़ने में अधिकांश प्रकरण 5 साल से छोटे बच्चों के नाम जुड़वाने संबंधित ही आते हैं, जिनके जन्म प्रमाण पत्र में जन आधार जोड़ने पर वेरीफाई कर दें, जिससे ऑनलाइन शो हो जाएगा आरजीएचएस स्कूल एडमिशन, आईटीई के अंतर्गत व अन्य दस्तावेज बनवाने के समय पर। 9 परिवार की आय। इसमें विशेष ध्यान देना है, आय साल में एक बार ही अपडेशन हो सकती है आय प्रमाण पत्र के आधार पर, क्योंकि परिवादी को जब सामाजिक सुरक्षा पेंशन चाहिए तब वह 40 से 45 हजार का बनवा लेता है आय प्रमाण पत्र, और 2 से 4 महीने बाद ही जब बैंक इत्यादि से कोई योजना में लाभ लेना हो या लोन लेना हो तो वह 4 से 5 लाख रुपए का बनवा लेता है प्रमाण पत्र, जिससे 90% लोन मिल जाता है। ऐसी स्थिति में विशेष ध्यानपूर्वक दस्तावेज आय प्रमाण पत्र देखकर कब जारी हुआ, उत्तरदायी व्यक्तियों के हस्ताक्षर व नोटरी है या नहीं देखकर वेरीफाई किया जाना चाहिए। 10वां बैंक डिटेल्स अपडेट। इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है कि जन आधार में जो नाम की स्पेलिंग है वही डिटेल बैंक के अंतर्गत हो। नाम की स्पेलिंग, सरनेम इत्यादि अलग अलग होने के कारण को किसी भी लाभ की योजना में वेरीफाई नहीं होगा। वैसे आपको जानकारी होगी कि बैंक खाता वेरीफाई राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के द्वारा सॉफ्टवेयर वेरीफाई प्रक्रिया शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। इसमें बैंक आधार केवाईसी करवाने पर ही अपग्रेडेशन अतिशीघ्र ही हो आप जाएगा। 11 हॉफ ट्रांसफर।
इसके अंदर आपको ध्यान देना है कि अगर माता के निधन के बाद अथवा अन्य कारण से महिला बेटी महिला पियर में मुखिया है और उसकी केवाईसी हो रखी है तथा शादी हो जाने के कारण ससुराल में बिना आधार के जुड़ी हुई है, तो सबसे पहले उसकी पियर से केवाईसी हटवानी है। उसके बाद ससुराल में केवाईसी करवानी है। उसकी पश्चात ही आप हॉफ ट्रांसफर करें और फिर बिना आधार वाले नाम को कलेक्टर साहब की आईडी से डिलीट करवा देवे। यहाँ यह भी ध्यान देना होगा, हॉफ ट्रांसफर करते समय उस कार्ड के अंदर कोई और सदस्य हॉफ बनने के योग्य हो। अन्यथा मुखिया परिवर्तन तो हो जाता है, लेकिन सदस्य के बैंक इत्यादि जुड़े नहीं होने के कारण जन आधार कार्ड वेरीफाई होने के बाद भी कार्ड डाउनलोड प्रिंट नहीं होता है। इस स्थिति में जन आधार संख्या गलत बताता है और परिवादी को अनावश्यक ही परेशानी होती है। आते परिवादी सदस्य को अपनी बैंक डिटेल आधार केवाईसी इत्यादि सभी पूर्ति के लिए कह देवे, जिससे हॉफ ट्रांसफर व नया हॉफ बनने में कोई तकनीकी परेशानी न आए।